विराजमान। शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म देवी भाई बहनों को सादर जय। देवी भाई बहनों, जब वह परमात्मा को खुदा दुनिया को रोशनी देना चाहता है, किसी जीव को अपने पास बुलाना चाहता, तो वह किसी संत महात्मा के जरिए अपने भेद को जाहिर करता है। यही दीन इस्लाम कहता, यही अन्य मजहब कहते, यही गीता और कुरान कहती है। जब वह कुल मालिक किसी जीव को तारना चाहता है, तो वह इंसान बन करके आता, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जब तक वह हमारे जैसा इंसान बन करके ना आए, हमें भेद ना बताए, हम कभी अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन कभी हम जा ही नहीं सकते, कभी इस जेल खाने से आज़ाद हो ही नहीं सकते। आप स्वयं विचार कीजिएगा, एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है इन बेचारे कैदियों के पास पीने को ठंडा पानी नहीं, वह कुछ धन खर्च करके बर्फ का मीठा शरबत बना करके उन कैदियों को पिलाना शुरू कर देगा। प्यासे को पानी पिलाना यह एक अच्छा परोपकार है। फिर दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं है, वह और ज़्यादा धन खर्च करता, अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता है। भूखे को भोजन कराना यह भी एक अच्छा परोपकार है। इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते हैं। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता, उसके पास जेल खाने की चाबी रहती और वह कुंजी लगा करके उन कैदियों को ही आज़ाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा कोई परोपकार है, तो उस चाबी वाले का परोपकार है। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा इस दुनिया में आकर के हम भूली बिसरी जीवात्माओं को इस भवसागर रूपी जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं। जो जीव इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि किसी संत महात्मा की खोज करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और नाम लेकर नाम की कमाई करें।
पहला सद्गुरु, दूसरा सत्संग, तीसरा है नाम। ये 3 चीज़ें हैं जिसके जरिए हम इस भवसागर रूपी जेल खाने से आज़ाद हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई सद्गुरु का नाम पुकारो, सद्गुरु को ही अरे धारो, यानी अपने सद्गुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उनका सुमरन करते रहो। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव हर वक्त दुनिया का ही सुमरन करते रहते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता, किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता है, उसे कल किस खेत में बीज बोना है, किसमें जुताई करनी है, किसमें रुपाई करनी है। दुकानदार अपनी दुकानदारी का सुमरन करता, कौन सा सौदा खत्म हो गया, कौन सा सौदा लाना है, कितना घाटा और कितना मुनाफा हुआ। इसी तरह सभी लोग अपने अपने काम का सुमरन करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं उन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि बेटा बेटी का सुमरन करोगे, बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमरन करते हैं उसी का हम ध्यान करते हैं, और जिसका हम सुमरन और ध्यान करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा होगा। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता कि रात को स्वप्न भी इन्हीं के आते हैं, और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने नाचना शुरू कर देती हैं। जहाँ आशा तहाँ वाशा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान जाता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी चीज़ हमें दुनिया में बार बार लाई, दुनिया का मोह लाया, दुनिया का प्यार लाया, ये किसने पैदा किया? दुनिया के सुमरन और ध्यान ने पैदा किया। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया नाशवान है। पानी मथे आया, पानी को मथने से मक्खन कभी भी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का सुमरन करने से फलस्वरूप इस नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज़ का सुमरन करना चाहिए, हमें उस चीज़ का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज़ है? वह केवल नाम है। जैसे पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटता है। प्रेमी भाई बहनों, नाम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्णात्मक नाम होता, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्ण, ये सभी वर्णात्मक नाम। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते जो न लिखने में आता है, न जवान से बोलने में आता।
जब आप इस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ और पैर शुद्ध हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे कि ये शरीर हमारा नहीं है बल्कि ये पराया होता है। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, ना ही सद्गुण शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आँखों के नीचे नीचे तक सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा आँखों के ऊपर आ जाओगे, ये स्थूल शरीर आपका यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो इस स्थूल शरीर में पहले आप टिकट खरीदोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, हवाई जहाज में अड़ोगे, 2-4 दिन में आप अमेरिका पहुँचोगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही अमेरिका घूम करके वापस आ सकते। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर करो। फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं, वही सद्गुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास हो जाता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुँचेंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन देर सवेर हम अपने स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धोरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक न एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुँचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते हैं। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमें अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। उससे पहले कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी ठीक नहीं है, आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, आपका भरोसा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, उनकी हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर के सद्गुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सद्गुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हो। अगर सद्गुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन देखो परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला
बाकी सब चेले चपाटे बहाते। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। तू कर उन चरणन होशे और सतगुरु से मत कर रोशे। ऐ शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत। क्योंकि कई दफ़े देखा गया कि हम आप छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने सतगुरु से ही रूठ जाते हैं। अगर बेटा बेटी नहीं हुए, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया नहीं कर रहे, गुरुजी कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसियाँ मर गई, सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें बेटा बेटी देना नहीं, हमें मुकदमा जिताना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुँचाना है, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना, उनकी रजा में रहना, उनको से रूठो मत। इससे तुम्हारा ही भला होगा, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा। सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं होता, चाहे कोई देखे या ना देखे। आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा तो हंसता नजर आएगा, अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर। सतगुरु गति अब सुन मोते, कही जात न रंचक मुँह से। संतों महात्माओं की गतिमति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम ज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते। देखो महात्मा कहते हैं कि 10वें में खेचे नौते और फिर एक करे तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते, फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस। महात्मा कहते हैं कि भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटका खाते चले जाते, कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बनते चले आते। बड़े सौभाग्य से तुमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और ये मानव तन 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए। अब तुम्हें क्या करना है कि इन 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ करो, जहाँ मालिक दात दे रहा, जहाँ दाता दात दे रहा। शब्दारस तो ही पिलावे, जमपुर से पेड़ बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके और 10वें द्वार पर एकाग्र करें। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहन, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के स्वाद, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। प्रेमी भाई बहन, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते, यहाँ जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं, ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं, ये 12 दल का कवल है, यहाँ वायु तत्व पाया जाता। उसके ऊपर कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती है,
सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई और यहीं पर बैठ करके यह जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है। महात्मा यही कहते हैं, भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को 9 द्वारों से निकाल करके 10वें द्वार पर एकाग्र करो। प्रेमी भाई बहनों, 10वां द्वार ये दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई शब्दारस तो ही पिलावे और जमपुर से फेर बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके और यहीं पर एकाग्र करते और फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस लौटा। प्रेमी भाई बहनों, इसका फायदा क्या होगा? जमपुर से फेर बचा, हम यमदूतों के हाथों से बचा, जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो और हम अपने मालिक से मिलने के काबिल। धारी अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लखावे, और जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोभ और लाज निकलता। अगर लोभ लाज के अधीन होकर के हम उस मालिक की भक्ति करेंगे तो इसका मतलब है कि हम दुनिया को बहुत बड़ा और अपने मालिक को बहुत छोटा समझे बैठे। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का, और बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध दिए, ताकि जिसको न पता चला हो उसको भी पता चले। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं। अरे प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समा। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे रहा। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, पतंगे को दीपक से होता, तुम दीपक में भई पतंगा, और भस्म किया मन तुमरे संगा, तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम्हें समाई। पतंगा ये नहीं देखता है कि दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हरि उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजिया और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत एक साथ। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिनको मालिक से मिलने की प्रीत होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के है। अरे जात न पूछो सब, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रह तो ज्ञान। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहाँ न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस
मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो, अरे वहाँ तो तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा। जो बेमुख गुरु से फिरते सो भव सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा, साधारण इंसान समझा, या दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति हेतु गुरु से विमुख हो गए, उनके सत्संग वचनों से विमुख हो गए, ऐसे दुर्भागी जीव गुरु से विमुख होकर के 84 के चक्र में फंस जाते। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जन्म जन्मांतरों की असहनीय वेदना को सहते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु समझग में, तुम विचार करके देख लो, गुरु के बराबर तुम्हारा इस दुनिया में कोई सच्चा रहता नहीं, कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं, क्योंकि गुरु तुम्हारी यहाँ भी संभालते, गुरु तुम्हारी वहाँ भी संभालते। जब आप स्थूल देश में हो, गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर तुम्हारी मदद करें। जब आप सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होकर मदद करें। जब आप ब्रह्म देश में जाओगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर संभाल। जब आप पार ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करें। जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही सत्पुरुष के स्वरूप में आप देखें। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कह रहे कि गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, नित्य चरणन पर मन मेरा राता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं, वो परमात्मा घट घट में मौजूद है, लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरे। आज हमारा आपका यहाँ होना इस बात का सबूत है कि हमें मालिक से मिलने की राह नहीं। जब तक गुरु नहीं मिला वो मालिक हमको नहीं, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक ही हमको मिल गया। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में। गुरु है अगम अपार अनादि, गुरु बिन दूसरे और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है। जिसे हम अनामी कहते, मैं अपने गुरु को वही समझता। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते हैं, न ईश्वर है जो सहस्त्र कवल के मालिक है, न परमेश्वर है जो त्रिकुटी के मालिक है। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीर्थ व्रत धर्म नहीं होई। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है, न तीर्थ है न व्रत है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक संन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानो, अक्षर निअक्षर नहीं जानो। गुरु के मुकाबले न आत्म पर यानी सहस्त्र कवल है, न परमात्मा यानी त्रिपुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निअक्षर यानी भवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता, सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को जानता। हरे नरनारियों, ये गुरमत है जो युगों युगों से चली आ रही, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो परमात्मा घट घट में मौजूद है, लेकिन उसके होते हुए भी
हमने करोड़ों जन्म ठोकरे खा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधक कहता है भाई सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु संसार। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबका आदर सत्कार करता हूँ, मैं सबको नमन करता हूँ, लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि भाई जो प्रेम गुरु के साथ है किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकता? सतगुरु कृपा सवन को जाना, बिन सतगुरु कैसे पहचाना। परमात्मा ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके आंखों के पीछे एक महीन बारीक पर्दा लगा करके इंसान को पर्दे से बाहर निकाला। ये इंसान सारी उम्र बाहर ही बाहर भटकता है, खाने पीने ऐशो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर दिया। इंसान ने सब काम किए लेकिन पर्दा खोल करके उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं। इसीलिए बड़ाई गुरु की है जिन्होंने अंतर घटका पर्दा खोल दिया। गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनकी तसगत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घटका ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। वही राम है, ये कृष्ण है, ये सहस्त्र कवल है, ये ब्रह्मदेश, ये पार ब्रह्मदेश। जिन्होंने उनका दर्शन कराया मैं उन्हीं की महिमा गाता। याते सतगुरु का पद भाग, सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। जाके हृदय गुरु प्रतीति, काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा आस्था विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुरु लेने आते और अपने साथ लेकर चले जाते। सतगुरु की गति सबसे भारी, सतगुरु बिन नहीं कोई विचारी। प्रेमी भाई बहन, गुरुमुख की जो गति होती है वो सबसे ऊंची होती है। गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन किया विवेक। एक घड़ी के सुमिरते तो पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग कर जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे, कैसे जीवों का छुटकारा हो। तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दे तो इन जीवों का उद्धार हो सकता। तब राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार। कहलक महिमा गुरुमुख का, कोई न जाने किस समझाऊं। महात्माओं की हस्ती शक्ति को मैं कहाँ तक बयान करूं। अरे नर नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते हैं जो कुंजों के साथ आसमानों की उड़ान। ये कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी। जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान सकते। बाकी ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा, जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही ये काल के जाल में फंसा। अरे काल अपने भक्तों को स्वर्ग वैकुंठ भी देता, नरक और 84 भी देता। तपो राजा राजो नरेश, बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म किए अच्छा नतीजा। जैसा कर्म वैसा फल, जो 84 छूटन चावे तो गुरुमुख सेवा चित लावे। अगर तुम 84 लाख योनियों से यदि तुम आजाद होना चाहते हो, जन्म मरण के बंधनों से यदि तुम आजाद होना चाहते हो, तो तुम महात्माओं की शरण में आओ। और काम शब्द ही बढ़ाई और शब्द गुरु की करो कमाई। और सभी कामों को छोड़ करके एक काम करो, सुरत शब्द नाम। प्रथम सीढ़ी भक्त गुरु और दूसर सीढ़ी सुरत नाम की। परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का गुरु के आदेश। गुरु भक्ति यश कैसे आते,
और सत्संग कर निज सेवा भावे। गुरु भक्ति कैसे आएगी? और गुरु भक्ति कोई किराने की दुकान पर नहीं मिलती कि जा करके उसको खरीद लिया जाए। अगर यदि ऐसा होता तो सबसे पहले धनाढ्य लोग ही खरीद लेते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि गुरु भक्ति यश कैसे आवे? सत्संग कर निज सेवा, यानी महात्माओं के सत्संग वचनों को और सत्संग को सुन करके सत्संग पर विचार करो और अपने अंदर से उन बुराइयों को निकालो और फिर उसके बाद सेवा, साध संगत की सेवा, ये गुरु की सेवा मानी जाती। सेवा 3 प्रकार की होती है। पहले तन की सेवा, फिर धन की सेवा और फिर मन की सेवा। जब तन धन की सेवा होगी तब जाकर के मन की सेवा होगी, तब मन शब्द के साथ जुड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई गुरुमुखों की शरण में आ जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो और नाम लेकर के नाम की कमाई करो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये अहो सौभाग्य हमारा आपका है। ये मानव तन हमको आपको मिला, मामूली बात नहीं है। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से हम आप अलग अलग योनियों में भटका। इस संसार में इतने जीव भरे हुए, यदि एक सुई की नोक यहाँ रख दी जाए, सुई की नोक के नीचे 200 जीव दब करके मर जाए। इतने जीव इस संसार में भरे हुए, इतने कर्म, न जाने कितने कर्म हम आप रोज करते हैं जिसका हमको आपको ज्ञान ही नहीं। रोज की रोज कर्मों का ये ढेर अंबार लगता चला। ये अंबार कैसे खत्म होगा? जब आप नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, यानी मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। प्रेमी भाई बहनों, हम आप अहो सौभाग्यशाली हैं। ये मौका हमको आपको, ये मनुष्य शरीर हमको आपको, उससे भी बड़े सौभाग्य की बात, कैसे समर्थ महापुरुष हमको आपको मिले जिन्होंने नाम की अमोलक दौलत बख्शी। गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के लिए अथक परिश्रम, पूरा जीवन गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के लिए, प्रेमी भाई बहन हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने पूरा जीवन समर्पित। इसलिए हमारा आपका सभी का फर्ज बनता कि हम सभी लोग मिलकर के गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलें और भजन करें, क्योंकि भजन ही साथ है, वही साथ जाएगा, बाकी सब रगड़ा झगड़ा यही पड़ा है। सुई की एक नोक, हमारे आप बड़े बड़े राजे महाराजे, विश्व विजेता सिकंदर भी दुनिया को अपना बनाते बनाते मुट्ठी खोल करके चला गया। बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार, आज उनके किलों को जाकर देखो, खंडहर बने पड़े। एक समय हमको आपको भी जाना है। जो चीज हमारे आपके साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति। हम आप इस जिंदगी में सारा जीवन घर मकान बढ़िया बनाते बनाते गुजार देते, लेकिन कभी हमने आपने विचार नहीं किया यहाँ से जाने के बाद जहाँ हम जा रहे हैं, क्या हमने वहाँ पर कोई मकान बनाया? क्या हमने अपना कोई आशियाना बनाया? हम कहाँ पर रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? कभी हमने आपने विचार नहीं किया। हमको आपको उस पर भी विचार करना चाहिए। दुनिया का सब साजो सामान हमारा आपका यही छूट जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय रहते हुए मौका मिला है, थोड़ा बहुत भजन करो। भजन कर लोगे, अपनी जीवात्मा का समय रहते कल्याण करा लो, वरना अगर समय निकल गया न जाने कितने युग युगांतर तक तुमको मानव तन मिले न मिले। इसलिए अहो भाग्य आपका है
ऐसा समय आपको मिला है, नित्य घाट पर बैठ करके हाजिरी देते रहिएगा। भजन बने न बने, हमारा आपका फर्ज क्या है? हमारा आपका फर्ज है घाट पर बैठ करके हाजिरी देना। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओगे, कोई ना कोई लहर आएगी, हमको आपको शराबोर करके चली जाएगी। दया के घाट पर खड़े रहो, हाजिरी देते रहो, पुकार करते रहो, न जाने कब उस मालिक की दया हो जाए, हमको आपको दया से शराबोर। इसलिए प्रेमी भाई नित्य नियम से भजन ध्यान स्मरण करते रहना। और गुरु महाराज का संदेश, शाकाहारी का प्रचार और प्रसार अपने अपने घर क्षेत्रों में आप लोग बराबर पहुँचाते रहिएगा। ये बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को सौंप सभी का फर्ज बनता है कि गुरु महाराज की वचनवाणियों को जनता के बीच में अब हम सभी लोग पहुँचाएं। हमारा आपका ये सबका फर्ज है, ये हमारी आपकी सेवा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप लोग करते रहना। भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। और गुरु महाराज की इस पावन जन्मभूमि पर देखो कितनी दयामोह से ये सेवा चल रही है। और लगभग मंदिर का कार्य अब धीरे धीरे पूरा होता जा रहा। आप प्रेमी भाई बहनों के सहयोग से आपका बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। रात दिन सेवादार लगे हुए और पत्थर लगाने की सेवा कर रहे। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। गुरु महाराज की दया कृपा आप सभी प्रेमी भाई बहनों पर बनी रहे। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय